morning, children. Today we are going to read a new story. The story name is The Giving Tree. What is the name of the story? The Giving Tree. Now I will ask you a few questions. How do you feel when you help someone? जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा लगता है? You feel na happy? Yes, today I help my friend. You tell your parents, you tell your मम्मा पापा कि उसके पास आज पेंसिल नहीं थी, पेंसिल बॉक्स ही भूल गया था, तो मैंने उसको पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल एक्स्ट्रा था मेरे पास तो मैंने उसे दे दिया. So you feel very proud to help someone. Or you can say in the garden if you see this old aged person is sitting on a bench and newspaper or stick has fallen down, so you pick up the stick and you give, right, to the old people. So that is also one type of helping. Next question, how do you feel when you share your things with others? How do you feel? Same thing over here, giving also. And how do you feel when you share? If your friend has forgotten a book, textbook, right, so you are sharing a book with your friend. It is a reading class and the book he has not kept in his bag. He has arranged some any other day timetable. So like this also you can help your friend. So this play is to know how a tree feels when it helps a boy. It is a story about a boy. See, you can see it is a story about a boy. It is a story about a tree. How a tree is helping the boy. How the tree is helping the boy in different ways. अलग अलग तरीके से ये जो पेड़ है वो इस बच्चे की किस तरह से मदद करता है या फिर किस तरह से उसके मदद करने के लिए उत्सुक है, उसकी मदद कर सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम छोटी सी समरी रीड कर लेंगे. राइट. सो वंस ए ट्री लव्ड अ लिटिल बॉय. एक समय की बात है, एक वृक्ष एक नन्हे से लड़के को बहुत प्यार करता था. लड़का भी उस वृक्ष को बहुत प्यार करता था. उसके पास प्रतिदिन आया करता था. एवरी डे यूज्ड टू कम लिटिल बॉय टू प्ले. वो उसके तने पर चढ़ जाता था. तने मीन्स व्हाट? द ट्रंक ऑफ द ट्री. ही यूज्ड टू क्लाइंब, ही यूज्ड टू स्विंग. राइट. उसकी शाखाओं से झूला करता था. दैट ब्रांचेस वी से, ऑन द ब्रांचेस ही यूज्ड टू स्विंग. वेन एवर ही फेल्ट हंग्री ही एट एप्पल्स. वो पेड़ का था, एप्पल ट्री था. राइट. एप्पल्स उस ट्री में ग्रो होते थे, तो जब भी उसको भूख लगती थी वो एप्पल्स खा लेता था. एंड वेन एवर ही गॉट टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर इट. और उसकी छाँव में वो सो जाता जब वो थक जाता खेलते खेलते. स्लोली एंड स्टेडीली द बॉय ग्रू ओल्डर. धीरे धीरे वो जो छोटा सा लड़का था वो बड़ा होने लगा, जैसे आप लोग के जैसा. राइट. आप पहले कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? फर्स्ट. फिर धीरे आप बड़े हुए, तब सेकेंड में गए, थर्ड, फोर्थ. सो लाइक दैट दिस बॉय ऑल्सो slowly he grew up and he grew up. He went away leaving the tree alone. जिस तरह से वो बढ़ने लगा, कुछ समय के बाद उसने वो पेड़ को अकेला छोड़ दिया. After some years the boy came to the tree and the tree was happy again. कुछ समय बाद वो लड़का जो है वो फिर से आया, वापस आ गया, उसके पास आया और वृक्ष जो है प्रसन्न हो गया. उसने उसको अपना जो ट्रंक इज देना, इट ऑफर्ड हिज ट्रंक, ब्रांचेस टू द बॉय. उसने सब उसको ऑफर किया. बट द बॉय टोल्ड इट टू गिव हिम मनी. लेकिन वो जो लड़का था उसने क्या कहा कि उसे पैसे की ज़रूरत है. तो ट्री ने जो है पेड़, उसने क्या कहा उस लड़के से कि टेक द एप्पल्स, यू कैन सेल देम इन द मार्केट एंड यू कैन अर्न सम मनी बाय सेलिंग देम. सो द बॉय डिड द सेम. लड़के ने क्या किया? सेम वही किया. थोड़े एप्पल्स लेके गए मार्केट में, उसने बेचना शुरू किया, उससे उसे पैसे मिले. द बॉय अगेन स्टेड अवे फ्रॉम द ट्री फॉर लॉन्ग टाइम. फिर क्या हुआ? फिर से वो लड़का जो है वो गायब हो गया. लड़का फिर बहुत दिनों के लिए वृक्ष से दूर चला गया.
एक दिन वो वापस आया और वृक्ष से कहा कि उससे घर चाहिए. What happened? Again one day the boy came back and told the tree to give him a house. The tree suggested the boy to cut off his branches and build a house with them. जब लड़के ने घर की ख्वाहिश करी पेड़ से, ये उसे घर चाहिए, तो पेड़ ने इनकार किया. नो, ही वॉज वेरी हैप्पी. ही टोल्ड द बॉय, उसने क्या कहा लड़के से कि यू कैन टेक द ब्रांचेस, यू कैन कट इट ऑफ and make a house of it. You can use them to build a house. The tree was happy to help the boy. See, जो पेड़ था वो बहुत ही खुश था लड़के को मदद करने में. But it again became sad in the absence of the boy. फिर से क्या हुआ, वो जो लड़का था वो फिर से गायब हो गया और वो दुखी हो गया, फिर से वो उदास हो गया. After a long gap, the boy came to the tree and told it to give him a boat. कुछ समय बाद फिर से वो लड़का आया और उसने क्या कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे नाव बनानी है. उसने क्या कहा पेड़ से कि आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट टू मेक अ बोट. द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक. क्या हुआ फिर, जो वो ट्री था, जो पेड़ था, उसने उसे क्या कहा, उसका जो ट्रंक है उसने दे दिया और लड़का नाव में बैठकर दूर चला गया. अब पेड़ के पास बस उसका ठूठा बचा था. नाउ व्हाट हैपन, आफ्टर लॉन्ग टाइम द बॉय केम टू द ट्री एंड टोल्ड इट टू गिव हिम ए बोट. लड़के ने पेड़ से बोट की ख्वाहिश करी. सो द ट्री गेव हिम हिज ट्रंक एंड द बॉय सेल्ड अवे इन द बोट. Now the tree was left with a stump. The boy grew old in due course. क्या हुआ, जब पेड़ ने उसका ट्रंक काट के उसको बोला कि उसकी बोट बना लो आप, तो उसने बना ली और वो जो लड़का था धीरे धीरे वो बूढ़ा होने चला. He grew old in due course. He came to the tree and asked it to offer him a quiet place to sit and rest. फिर क्या हुआ, उस बूढ़े आदमी ने, जो लड़का था, जो लड़का भी बूढ़ा हो चुका था, उसने क्या कहा पेड़ से कि मुझे ऐसी शांत जगह बताओ जहाँ पे मैं बैठ के आराम कर सकूँ और कुछ आराम कर सके. वृक्ष ने उसे अपना जो ट्रंक था, स्टम्प था, स्टम्प STUMP, स्टम्प, टू द ओल्ड मैन. द ओल्ड मैन टुक रेस्ट ओवर देयर. उस बूढ़ा व्यक्ति जो था वहाँ आराम करने लगा. सो व्हाट हैपन, द गिविंग ट्री, द नेम ऑफ द स्टोरी इज व्हाट. फर्स्ट द बॉय यूज्ड टू प्ले विद द ट्री. He enjoys playing with the tree. He played and played. Slowly he grew up. He was in need of a money. So the tree told to the boy, you can take few apples over here which is grown over here. You can sell it off in the market. You will get the money. So he did the same thing. After a long gap, the boy came back. It became into a man. He came back and he said he wants some wood to build a house. So the tree again told the same thing, you can cut off my branches and you can make a house, you can build a house. So the tree gave the branches. First he gave the apples to the boy, then the branches to the tree. Then again the boy came after a long gap to the tree. He wants to go out, he wants to travel out to earn some money outside. He wants a boat for it. So the tree gave the trunk. What did the tree give? The trunk to the man to make a boat. So what was left with the tree? What was left with the tree? You can see over here. So the boy is enjoying playing on the tree. He is having apples in his hand. And in the last, she is cutting the branches. Then also the tree is so happy. See, you can see it smiling. And then in the last you can see what the tree is having. This is called stump, STUMP, stump. So he is relaxing and taking rest. And the little boy has become old. What he has become? He has become old. Now shall we start with the lesson, children? Okay. Read a story, The Giving
tree. What it is? The giving tree. How do you feel when you help someone? How do you feel when you share your things with others? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. Now narrator. Narrator is a person who tells a story. Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. एक समय की बात है, एक पेड़ था और उस पेड़ के साथ एक छोटा सा बच्चा हमेशा उसके साथ खेलता था, उसकी कंपनी उसको अच्छी लगती थी. ट्री, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. ट्री जो है उससे क्या कहता लड़के से कि वृक्ष उसे अपनी छाया देकर खुश हो गया. वृक्ष के पास जाता, उसके साथ वो मज़े लेता. एंड व्हाट द ट्री यूज्ड टू से कि कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फॉर माय ब्रांचेस. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम द branches, the boy swinging from branches. Ah, what a fun, the boy is saying. Ah, what a fun. Tree, are you hungry? Eat my apples. अभी उस पेड़ पे क्या, किसका पेड़ था वो, वृक्ष किसका था वो, वृक्ष था वो था एप्पल ट्री. इट वॉज एन एप्पल ट्री, राइट. सो इट वॉज एन एप्पल tree. So the tree used to tell the boy that you come and play with me and then you have apples over here. When the boy, how delicious, the boy eating apple, he is saying how delicious. Apples तो बहुत ही अच्छे, एकदम मीठे हैं, एकदम जूसी है, उसको बहुत पसंद आए. Narrator, when the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give his shade. But the time went by, and when the boy grew older and went away. See what happens now. The boy is enjoying playing with the tree. The tree offered him apples when he was hungry. So the boy liked the apples very much and he said it is very tasty, very juicy. Then as the time went away, what happened? As the time went away, the boy grew older and he went away. Now where did he go away? That we will see. And he went away. The tree was often alone. What happened? The tree was often alone. वो अकेला ही था. After some years, when the boy came to the tree, and the tree was very happy. After some years, just see, the tree was often alone. But after some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. कुछ समय की बात है, कुछ सालों बाद ये जो ओल्ड बॉय है वो ट्री के पास, जो वृक्ष है उसके पास वो आया. तो वृक्ष उस बॉय को देख के बहुत खुश हो गया. What is the tree saying? Come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. The वृक्ष जो ट्री है उसे क्या कहता है कि आप आ जाओ, वेलकम, और मैं ट्रंक्स एंड ब्रांचेस पर बैठ के आप झूला झूलो. The boy is saying I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? अभी क्या हुआ? जब ट्री है वो बच्चे से कहता है कि आप आओ, एन्जॉय करो, स्विंग करो, झूला झूलो ब्रांचेस के साथ. सो द बॉय इज सेइंग कि आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. आई वॉन्ट सम मनी. कैन यू गिव मी सम मनी? द बॉय इज सेइंग कि मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ और मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है बाज़ार में से, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए. आई वॉन्ट सम मनी. ही इज सेइंग, राइट. सो ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. ट्री ने क्या कहा बच्चे से कि मुझे माफ़ करना
मेरे पास मनी नहीं है, रुपये पैसे नहीं दे सकता। वृक्ष ने क्या कहा उससे, लड़के से, कि मुझे दुख हो रहा है कहते हुए कि मैं तुम्हें रुपये पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास केवल पत्तियां हैं और सेब है, तुम मेरे सेब लेके जा सकते हो। राइट। वृक्ष ने क्या कहा लड़के से कि मेरे जो पेड़ पे जो है वो सेब है, आप सेब लेके जा सकते हो और आप उससे पैसे कमा सकते हो। सो narrator, the boy happily, tree, I'm sorry but I have no money, I have only leaves and apples, you can pluck my apples and sell them in the market, then you will have money. Narrator, the boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day the boy came back and the tree shook with joy. Now what happened? The boy took the apples from the tree and he sold out the apples and he made quite much of money. And the boy disappeared, did not come only. After a long time, the tree was also very sad because it was a very, very long time. The boy did not had at all come to meet the tree. So after a long time, one day, the boy came back and the tree shook with joy. आओ बच्चा आओ और what happens? The tree became very happy looking at the boy. The tree became very happy looking at the boy. Now we'll go to the next page. Come boy, come and climb up my trunk. Swing from my branch and eat my apples, play in my shade and be happy. Again the tree is saying the same thing. What is saying? Come boy, come. What is saying? Come boy, come and climb up my trunk, means to asking the boy to climb up the trunk, swing from branches and have some apples and play in the shade and be happy. So the boy is saying, I am too busy to climb the trees. I am getting married. I need a house for my wife and children. Can you give me a house? Now the boy, what is saying? Now the boy is grown up into a man. So the boy is saying, okay, I am now grown up and I am plus too busy to climb the trees. मैं पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए घर की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? द बॉय इज आस्किंग टू द ट्री, आई एम गेटिंग मैरिड नाउ, सो आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू हेल्प मी आउट इन गेटिंग ए हाउस? सो द ट्री सेइंग, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस। वॉट इज सेइंग, मेरे पास घर नहीं है लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट कर घर बना सकते हो। राइट। सो वॉट हैपन? द ट्री सेइंग, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस। सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस एंड कैरिड अवे टू बिल्ड ए हाउस। क्या हुआ? इस प्रकार लड़के ने पेड़ की शाखाएं काट ली और इन्हें ले जाकर एक घर बना लिया। वृक्ष बहुत खुश हुआ। स्टिल द ट्री इज़ वेरी हैप्पी, सी द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। लेकिन लड़का लंबे समय के लिए दूर चला गया और वृक्ष फिर से उदास हो गया। एंड when he came back after some time, when he came back after some years, the tree was happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. अभी क्या हुआ? आफ्टर लॉन्ग ईयर्स के बाद वो फिर से लौटा, वो लड़का अभी वो काफ़ी बड़ा बन चुका था। राइट। सो
After a long time, when he came back after some years, the tree was so happy it could hardly speak. और जो पेड़ था वो बातें ही नहीं कर सकता था, वो उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था. क्यों? Because now boy was a young man. Tree, come, boy, come. What can I do for you? What can I do for you? I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? What he said. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was young man. Come, boy, come. What can I do for you? Young man, I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? What the young man is telling to the tree. और जब वो कुछ सालों के बाद वापस आया, वृक्ष इतना प्रसन्न था कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था. अब लड़का जवान व्यक्ति बन गया था. और वृक्ष ने क्या कहा कि आओ बच्चा आओ, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ. तो जवान व्यक्ति ने क्या जवाब दिया. मैं एक व्यापारिक यात्रा पर जा रहा हूँ. मैं एक नाव में जाना चाहता हूँ. क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? मेरे पास एक तना बचा है. What the tree is saying? All I left is its trunk. ट्रंक को हम क्या कहते हैं? तना. So वो उसके पास बचा है. Cut down my trunk and make a boat. Then you can sail away. उस वृक्ष ने क्या कहा? Cut down. आप उसे काट सकते हो ट्रंक को और उसकी बोट बना दो और फिर आप जा सकते हो. Then you can go away. जवान व्यक्ति ने ट्रंक जो है उसने उससे काट लिया और नाव में बैठकर चला गया. वृक्ष के पास बस क्या बचा था? द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ द स्टम्प. वॉट हैपन? द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प. विथ ओनली अ स्टम्प. And after a long time the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. What happened? After a long time, the man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. Tree, I'm sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. अभी क्या हुआ? जो वृक्ष था, वृक्ष ने उस इंसान से क्या कहा? वो लड़के से कि मैं माफ़ी चाहता हूँ. मुझे दुख है कि मेरे दोस्त की अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है. मेरे सेब ख़त्म हो चुके हैं. वॉट इज सेइंग? माई एप्पल्स आर गॉन. ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. नाउ द ओल्ड मैन इज सेइंग माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. मेरे दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मैं सेब नहीं खा सकता. मेरी शाखाएँ चली गई है, तुम उन पर झूला नहीं झूल सकते. माई ब्रांचेस आर गॉन अवे, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम. आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस. तो बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है? मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि शाखाओं से झूला नहीं कर सकता. माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब. वॉट इज सेइंग कि माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब. ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब. मैं इतना थक गया हूँ कि मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता. ट्री साइनिंग, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट. आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प. आई एम सॉरी. वॉट द ट्री सेइंग? सॉरी टू द ओल्ड मैन. आई विश आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट. मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है. I am just an old stump. I am sorry. Old man, dear tree, you have always given, but now I don't need much. Just a quiet place to sit and rest. What the old man is saying to the tree? Dear tree, you have always given, but now I don't need much. Just a quiet place to sit and rest. Just a quiet place to sit and rest. Here the ओल्ड मैन इज सेइंग कि प्यारे वृक्ष, तुमने हमेशा दिया है, लेकिन अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता. बस एक
शांत जगह जहाँ मैं बैठकर आराम कर सकूँ. शांत मीन्स क्वाइट प्लेस मीन्स व्हाट, शांत जगह पे जहाँ पे वो आराम कर सके. ट्री हैप्पीली प्रसन्न होते हैं. ठीक है, एक बूढ़ा ठूठ बैठने और आराम करने के लिए अच्छा है. आओ दोस्त बैठो और आराम करो. बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा ही किया और वृक्ष अब भी प्रसन्न था. So what happened? The tree happily said, "Well, an old stump is good for sitting and resting on. Come, my friend, sit down and rest." Narrator: the old man did, and the tree was still happy. So you can see over here, children. This is a stump, S-T-U-M-P, stump, where this old man is resting. Right? He's become old and is resting on this stumps, but still the tree is very happy. See, you can see in the picture, the tree is still happy. So what does the story teaches us? If you help someone, if you share your things with someone, we should always be happy in sharing, in giving, in helping also. We should never feel that why should I help. No, you should always help your friends, your parents, your elders, whatever help they need you. You can share your things with your brothers and sisters, with your cousins, whatever you have. कोई बात नहीं, अगर आपकी फेवरेट चीज़ है, अगर आपका छोटा भाई बहन के कजिन्स मांगते हैं उसको, उन्हें आप दे सकते हो. यू कैन गिव टू दैट कजिन योर फेवरेट थिंग्स ऑल्सो. ऑलवेज हैव अ हैबिट टू शेयर. इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट. In this story you can see what did we learn, that a small boy was there. He grew older, right, into a young person, and then he gave apples to sell it off in the market to make some money. After few years he gave branches to the young man to make a house. After giving branches, the tree gave the trunk to make a boat. So the young man can go to the other side in a boat too for the business. And then when he grew older, when he became an old man, you can see over here, old man. So he wanted to take a rest. So he took a rest on the remaining part of the tree which was left away. So tree itself is so much happy in helping the little boy who grew into a young man and then into an old man. Now we'll read the new words. Swing. Swing means what? Jhula. We say no. Swing means what? It is a jhula. We swing from here and there, right? Then delicious. Delicious means what? Tasty, swadisht. Delicious means what? Very tasty, swadisht. Pluck, P-L-U-C-K, pluck, to pull with force, तोड़ना. प्लक यानी आप कोई चीज़ तोड़ते हो, that is a pluck. Then trip, to go somewhere. Sail, what is sail? Sail यानी कहाँ पे, कहीं पे आप जा रहे हो, ट्रैवल करना बाय बोट, नाव से यात्रा करना. ट्रिप मीन्स जर्नी, यात्रा करना, और सेल का मतलब क्या है? ट्रैवल बाय बोट, मतलब नाव से यात्रा करना. देन S-T-U-M-P, स्टम्प. स्टम्प मीन्स व्हाट? पेड़ का ठूटा, पेड़ का ठूटा. सी यू कैन सी दिस इज कॉल्ड स्टम्प, S-T-U-M-P, स्टम्प. देन इट इज़ व्हाट? रिकॉग्नाइज्ड, आइडेंटिफाई, पहचान लिया. रिकॉग्नाइज्ड, लास्ट वन इज व्हाट? रिकॉग्नाइज्ड. R-E-C-O-G-N-I-S-E-D, that is recognized. So that means it is पहचान लिया, पहचान लेना, identify. So dear children, I hope you have understood this chapter very well. Do reading practice at home. Read at least one time the full chapter by yourself. Okay. Thank you.